बिला आखिर हम दरगाहपुर पहुंच गए और लारी से नीचे उतर आए। सतप्रकाश का चेहरा बदस्तूर फिक्रमंद था। मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, क्या बात है सतप्रकाश, तुम अभी तक परेशान हो? परेशान नहीं हूँ महाराज, बस सोच रहा हूँ। सारी सोच दिमाग से निकाल दो, शांत हो जाओ, भगवान पर विश्वास करो, जो होगा अच्छा होगा। हम अब कहाँ चल रहे हैं महाराज? राजमहल। ओह, मगर हम वहाँ दाखिल कैसे होंगे? आराम से, बस तुम्हें अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी। मुझे क्या करना होगा महाराज? साधुओं का भेष बदलना होगा। ओह, सतप्रकाश गर्दन हिलाकर रह गया। लाला जी की अता की हुई रकम मौजूद थी और फिर दरगाहपुर के बाज़ारों वगैरह में से काफ़ी हद तक मैं वाकिफ़ हो गया था। चुनाचे सतप्रकाश को साधु बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दुबला पतला ये साधु बहुत खूबसूरत लग रहा था। तब मैं उसे लेकर राजमहल चल पड़ा। राजमहल में दाखिले में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। सारे लोग मुझे जान गए थे। अलबत्ता सतप्रकाश को किसी कदर हैरत से देखा गया था। बहरहाल उसे रोकने वाला कौन था? मैं उसे लेकर राज मंदिर में पहुंच गया। मैं यहाँ ज़बरदस्ती का मेहमान तो था ही, कोई पंडा वगैरह मुझसे मुखातिब नहीं हुआ। पूरन लाल के बारे में मालूम हुआ कि उसका वही हाल है। वो बदस्तूर अंडों पर बैठा हुआ था और गमज़दा था कि अभी तक उन अंडों से बच्चे नहीं निकले। शाम तक हम राज मंदिर में रहे, वहीं खाया पिया और रात के झटपटे में मैं सतप्रकाश को लेकर देवमती की रिहाइश गाह की तरफ चल पड़ा। सतप्रकाश को मैंने नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। टोकने वाला कोई नहीं था, यूं भी हम साधु थे। चुनाचे मैंने देवमती के कमरे के द्वार खोले। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। देवमती हस्बे मामूल तन्हा थी। वैसे बड़ी अजीब जिंदगी थी। दूसरी रानियों के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि गोविंदास कपूर की कसर कैसे पूरी करती हैं, लेकिन देवमती सावित्री थी और बड़ी शराफत से जवानी काट रही थी, वरना कोई पूछने वाला ना था। पूछता ही कौन? महाराज तो खुद औरत बनकर इश्क कर रहे थे। देवमती की निगाह मेरे ऊपर ही पड़ी। अरे भैया, वो कहकर जल्दी से खड़ी हो गई और तब उसकी निगाह सतप्रकाश पर पड़ी। सतप्रकाश साधु बना हुआ था और फिर किसी कदर मेरी आड़ में था, इसलिए देवमती उसे पहचान न सकी। ये कौन है? उसने सवाल किया। करीब जाकर देखो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सतप्रकाश की तरफ देखने लगा। सतप्रकाश पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ा था। तब देवमती ने भी उसका चेहरा देखा और पहचान लिया। सतप्रकाश, वो सहरज़दा अंदाज में बोली। सतप्रकाश के चेहरे में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। वो खामोश निगाहों से देवमती को देख रहा था। दोनों एक दूसरे में गुम थे और उस वक्त कम से कम थोड़ी देर के लिए कमरे में मेरी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं थी। चुनाचे मैं एक तरफ खिसका और मैंने दोशाला ओढ़ लिया। अब मैं उनकी निगाहों से रुपोश था। दोनों मुजस्सिमों की तरह साकित और खामोश खड़े थे। वक्त गुजरता रहा और फिर देवमती ही चौंकी। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया भैया? वो मेरी तरफ मुड़ी और फिर चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अरे भैया कहाँ गए? सतप्रकाश भी हैरानी से बोला और फिर वो भी ताज्जुब से मुझे तलाश करने लगा। फिर उसने खुले दरवाजे की तरफ देखा, शायद बाहर निकल गए। हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोली। कैसी हो देवमती? सतप्रकाश बोला। तुम कैसे हो सतप्रकाश, और ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है? देवमती दुख से बोली। बदल गया हूँ। सतप्रकाश मुस्कुरा दिया। सूख गए हो बिल्कुल। ना बदलता तो खुद को पापी समझता देवमती। क्यों? तेरे आने के बाद मुझ में कोई तब्दीली ना होती तो मैं अपने प्रेम को सच कब मानता? नहीं सतप्रकाश, नहीं, तुम्हें अपनी ये हालत नहीं बनानी चाहिए थी। देवमती ने कहा। मुझे खुद पर अधिकार कब था देवमती? तुम्हें मेरे लिए खुद को संभालना चाहिए। तेरे लिए खुद को बिगाड़ लिया, इससे अच्छी क्या बात होगी? प्रकाश, देवमती दौड़कर उससे लिपट गई। मेरे प्रकाश, मेरे प्रकाश। वो उसके सीने से चेहरा रगड़ रही थी, लेकिन सतप्रकाश ने उसका बदन नहीं छुआ। प्रकाश, देवमती गंभीर आवाज़ में बोली। खुद को संभालो देवमती। देवमती चौंक पड़ी। हाँ, खुद को संभालो देवमती। महाराज ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, मगर हमारे फेरे नहीं हुए हैं। हम मन मैला नहीं करेंगे। हाँ सत, ठीक कहते हो, मुझसे भूल हो गई, देवमती शर्मिंदगी से बोली। ठीक है देवमती, सतप्रकाश ने ठंडी सांस ली। पिताजी कैसे हैं? ठीक हैं। और माताजी? वो भी सब ठीक हैं। कब आए? दिन में। भैया क्या कह कर लाए हैं? जो कुछ उन्होंने कहा है वो मेरे लिए अजीब है देवमती, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें ना बता सकूंगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि महाराज मुझे तुम्हारे पास ला रहे हैं। मगर भैया चले कहाँ गए?
पता नहीं, हमने उन्हें दरवाजे से निकलते भी नहीं देखा। मैं देखती हूँ कहाँ गए वो। देवमती दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। गो अब उन्हें तन्हाई की ज़रूरत नहीं थी। चुनाचे मैं दरवाजे की तरफ लपका और देवमती से पहले बाहर निकल गया। फिर मैंने फुर्ती से दोशाला उतार दिया और वापस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ओह आइए भैया, कहाँ चले गए थे? देवमती झींपे हुए अंदाज में बोली। मैंने सोचा तुम दोनों को बातें करने का मौका दूं। हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं रही भैया जिसमें तन्हाई ज़रूरी हो, देवमती ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने एतमाद से कहा, और फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और हम सब बैठ गए। यहाँ किसी के आने का ख़तरा तो नहीं है देवमती? यहाँ कौन आएगा भैया, देवमती ने कहा। ठीक है देवमती, मैंने एक फ़ैसला किया है। क्या मेरे बीरा? मैं चाहता हूँ सतप्रकाश को दुर्गापुर का राजा बना दूँ। हैं? देवमती उछल पड़ी। इसके बाद तुम्हारे फेरे करा दूँ। ये कैसे हो सकता है भैया? देवमती हैरत से बोली। हाँ तुम्हारे लिए हैरत की बात ज़रूर है देवमती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। दरगाहपुर की हालत इस वक्त ऐसी ही है, वो लूट का माल बन चुकी है, जो हिम्मत करे लूट ले। लेकिन भैया ये बड़ा ख़तरनाक काम होगा। दरगाहपुर के लोग आज भी महाराज को चाहते हैं, देवमती बोली। और फिर दीवान हरचरण बड़ा पापी है। मुझे कोशिश तो करने दो देवमती, कामयाबी या नाकामी का फैसला हो जाएगा। तुम लोग तो मेरा साथ दोगे? मैंने पूछा। तुम साथ की बात कर रहे हो? हम प्राण दे देंगे तुम्हारे लिए भैया, सतप्रकाश ने जज्बाती लहजे में कहा। इसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी अगर हालात ने मेरा साथ दिया, मैंने जवाब दिया। और फिर मैंने देवमती को मुखातिब किया। इस दौरान सतप्रकाश को अपने साथ रखने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तुम्हें यहाँ के हालात से वाकफियत है भैया, यहाँ क्या मुश्किल पेश आएगी? तुम बदनाम तो नहीं हो जाओगी देवमती? सतप्रकाश ने कहा। इस महल में कोई बदनाम नहीं है सतप्रकाश, यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, देवमती ठंडी सांस लेकर बोली। तब ठीक है, मेरे काम में आसानी हो जाएगी। मैं सतप्रकाश को राज मंदिर में नहीं छोड़ सकता। तुम्हें सिर्फ चंद रोज़ सतप्रकाश को दूसरों की निगाहों से पोशीदा रखना होगा। मेरा ख्याल है मेरा काम बहुत जल्द बन जाएगा। अब मुझे इजाज़त दो। और मैं उनके पास से चला आया। महल के एक सुनसान गोशे में पहुंचकर मैंने दोशाला ओढ़ लिया। अब मैं आइंदा के बारे में सोच रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी, हरचरण और पूरन लाल ने मिलकर राजगद्दी हासिल करने के लिए गोविंदास कपूर का दिमाग माऊफ कर दिया था, लेकिन मैं भी उनकी कोशिशों से ही फ़ायदा उठाने की सोच रहा था। वैसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि हरचरण ने गोविंदास कपूर को कत्ल करने के सिलसिले में कोई फौरी कदम क्यों नहीं उठाया था। दरअसल दरगाहपुर के हिंदू गोविंदास को बहुत चाहते थे, इसलिए वो लोग आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे थे ताकि गोविंदास कपूर की मौत को कुदरती शक्ल दे सकें। यकीनन उनके जहनों में कोई गहरा प्रोग्राम होगा। बहरहाल मेरा प्रोग्राम ही मुख्तलिफ था, बशर्त ये कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। मैंने कुछ फ़ैसले किए और फिर राजमहल के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां राजा का क़याम था। सबसे पहले मैं उन औरतों के गिरोह में पहुंचा जो राजा के गिर्द रहती थीं। सारी की सारी खामोश बैठी थीं। उनके चेहरों पर मुज़हिका ख़ेज़ तासुरात थे। बैठे बैठे उनमें से एक शरीर सी लड़की हंस पड़ी और दूसरी सब चौंक कर उसे देखने लगीं। ओ चंडाल, क्यों तेरी मौत आई है? हंसी की आवाज़ महाराज के कानों में पहुंच गई तो कोल्लू में पिसवा देंगे। बड़ी मुश्किल है रूपा, महाराज की शक्ल वैसे ही देखकर हंसी आवे है। अब तो वो और भी अजीब हो गए हैं, कोई कैसे अपनी हंसी रोके? अरे मारी जाएगी बेमौत, हंसी किसे नहीं आवे है, हंसकर देख ले किसी दिन। अब तो गोंडी पर ही बस नहीं होगी, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। मगर महाराज को ये नई क्या सूझी है, राम जाने। हर वक्त किसी बिरहा की मारी की तरह आहें भरते रहते हैं और दोहे पढ़ते रहते हैं। और लड़कियां फिर हंस पड़ीं, लेकिन सब ने जल्दी से मुंह में कपड़े ठूंस लिए थे। लेकिन उनकी गुफ्तगू से मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और फिर उसी खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। महाराज किसी उदास गाय की मानिंद एक छप्पर खट पर बैठे थे। उस वक्त भी जनाने लिबास में थे और हस्बे मामूल मुज़हिका ख़ेज़ नजर आ रहे थे। दर हकीकत उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आने लगी। बहरहाल मैं उसके सर पर पहुंच गया और फिर मैंने उसे आवाज़ दी, गोविंदास कपूर। और महाराज उछल पड़े। उन्होंने चौंक कर चारों तरफ देखा। कौन है, कहाँ है, कौन हो तुम? भूल गए गोविंदास? अरे नाथ, नाथ तुम कहाँ हो नाथ? भगवान के लिए मेरे सामने आ जाओ, मेरी प्यासी आत्मा की प्यास बुझा दो। हाय नाथ, भगवान के लिए मेरे सामने आ जाओ। वो जल्दी से छप्पर खट से उतर गए। उल्लू का पट्ठा। मैंने दिल ही दिल में उसे गाली दी
और फिर दोशाला उतार दिया। गोविंदास कपूर ने मुझे देखा और फिर वो मेरे पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हाय, तुम कहाँ चले गए थे नाथ? मैं कर्मों जली मर चली थी। तुम्हारे बिना अब जीवन अंधियारा है नाथ। हाय, मुझे मार दो, मेरे प्राण ले लो, मगर तुम्हें भगवान की सौगंध, मुझे छोड़कर न जाया करो। मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगी नाथ। एक लम्हे के लिए मैं बौखला गया था, लेकिन फिर संभल गया। एक अंदाज़ा हो गया था, गोविंदास कपूर बिल्कुल ही आउट हो चुका था और अब अकल की कोई बात नहीं रह गई थी। बहरहाल मुझे भी वही करना था जो ज़रूरत थी। चुनाचे मैंने उसे उठाया। उठो गोविंदास, उठो तो सही। मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और वो बेगैरत नाक से शूं शूं करता हुआ खड़ा हो गया। मुझे गोविंदी कहा करो नाथ। गोविंदास, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ गोविंदी। पहले मुझे बताओ, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं, लेकिन इस शर्त पर कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। करूँगी, मैंने कहा। बैठ जाओ और फिर मैं तुमसे कभी जुदा ना होऊंगा। है भगवान, मैं मर जाऊं। गोविंदास कपूर शर्माते हुए बोला। मुझे बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करना पड़ा था। एक हीजड़े से इजहार इश्क में जो कैफियत हो सकती थी वो ही हो रही थी। अब तुम मेरी संजीदगी से सुनोगी गोविंदी। कहो तो सही। तुम्हारे एक इशारे पर प्राण दे दूंगी। तुम्हें अपना पिछला जीवन याद है? पिछला जीवन? हाँ, जब तुम गोविंदास कपूर थे। हाँ, याद है, उसने सर झुकाकर कहा। क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम कब से अपनी रियाया में नहीं गए? मेरा मतलब है गई। राजपाट के काम करने को अब मेरा मन बिल्कुल नहीं चाहता नाथ। क्या तुम्हारी रियाया को मालूम है कि अब तुम गोविंदास कपूर नहीं गोविंदी हो? मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी जनता तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। वो अभी तक तुम्हें राजा मानती है। गोविंदी बनकर तुम अपनी रियाया से क्या कहोगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम। तुम राजपाट छोड़ दोगी गोविंदी तो उसे कौन संभालेगा? हरचरण लाल। लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुमने राजपाट उसके हाथ में रखा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नाथ, वो हलक फाड़ कर चीखा और मैं उछल पड़ा। हाय, ऐसा ना कहो नाथ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। हाय, तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ? यही तो पूछना चाहता हूँ गोविंदी। मैं जिसे कहूँगा उसे राज दे सकोगी? चूल्हे में जाए ये राजगद्दी। मुझे तो बस तुम्हारी ज़रूरत है नाथ। बस तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी बन जाऊँ, जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद मुझे किसी चीज़ की इच्छा ना रहेगी। तब मेरे कहने से तुम्हें एक काम करना पड़ेगा गोविंदी। बताओ, मुझे बताओ नाथ। मैं दुखों की मारी सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। तुम्हें महाराज गोविंदास कपूर याद हैं? हाँ, वो तो मैं खुद थी। एक बार तुम्हें फिर महाराज गोविंदास कपूर बनना पड़ेगा। मैंने उसकी शक्ल देखते हुए कहा। हाय, मैं मर जाऊं, वो लचक कर बोला। उसके बाद मर जाना, मैंने आहिस्ता से कहा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें यह काम करना ही होगा गोविंदी। मगर नाथ, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? जैसे भी हो, अगर तुम मेरे लिए इतना भी ना कर सकी गोविंदी तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाथ, ऐसे शब्द मुंह से ना निकाला करो। मैं मर जाऊंगी, उसने फिर मेरे पांव पकड़ते हुए कहा। तब तुम्हें मेरे लिए यह काम करना पड़ेगा, मैंने जोर देते हुए कहा। जैसा तुम कहोगे नाथ, वो लाचारी से बोला। मगर तुम मेरे पास से ना जाओगे। फिर कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसे जिस तरह बर्दाश्त कर रहा था मेरा दिल ही जानता था। तबीयत पर इतने बोझ आ पड़े थे कि निढाल हुआ जा रहा था। तालूत का ख्याल आता तो एक ठंडी सांस लेकर रह जाता। होगा कहीं ऐश कर रहा होगा। मेरे अंदर ये कुव्वत नहीं थी कि मैं उसे तलाश कर सकूं। कोई इंसान होता तो शायद उसकी तलाश में ज़मीन का कोना कोना छान मारता, मगर उस हवा को कहाँ तलाश करूं? कहाँ मिल सकेगा वो? चुनाचे बेहतर यही था कि उसे भूलने की कोशिश करूं। कभी वापस आ जाए तो ठीक, वरना सब्र किया जाए। बाज़ औक़ात तो दिल चाहता कि खामोशी से दरगाहपुर छोड़ दूं और किसी ऐसी जगह जा छुपूं जहां तालूत भी मुझे तलाश ना कर सके। क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के पीछे मारे मारे फिरने का जो किसी भी वक्त साथ छोड़ दे? वो मुतलिकुल अनान है, जो चाहे कर सकता है। मेरी क्या हैसियत है? बल्कि सच्ची बात तो ये थी कि उसके साथ रहकर मेरी खुद एतमादी ख़त्म हो गई थी। हर काम के लिए उसका सहारा तलाश करने लगा था और ये मुनासिब बात नहीं थी। बहरहाल आजकल दिन रात उस उल्लू के पट्टे के साथ गुजर रहे थे और मेरी सारी जमालियाती हिस्स का सत्यानाश होकर रह गया था। किसी हीजड़े से इश्क करने की मुसीबत आपके सर पर आ पड़े तो आपको पता चले, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना काम भी कर रहा था। इस जनखे को मश्क करवा रहा था कि इसे क्या करना है, और वो मेरी हर बात आंखें बंद करके मानता था।
लेकिन इस सिलसिले में मुझे ज़बरदस्त एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। अगर हरचरण को ये तफसीलात मालूम हो जाती तो शायद वो हम दोनों को ही कत्ल करवा देता, खा उसे कितना ही बड़ा ख़तरा मोल लेना पड़ता। फिर सारे काम मुकम्मल हो गए। सतप्रकाश और देवमती को मैंने ऑपरेशन की इत्तला दे दी और फिर एक सुबह जब दीवान हरचरण लाल ने दरबार शुरू करने का हुक्म दिया, बड़े बड़े लोग सब दरबार में पहुंच गए, तो अचानक चौबदारों ने ही जान खेज लहजे में महाराज गोविंदास कपूर के दरबार में आने की इत्तला दी और पूरा दरबार हैरान रह गया। बहुत से चेहरे खुशी से खिल उठे। ये गोविंदास कपूर के चाहने वाले थे। हरचरण लाल का चेहरा तारीक हो गया, उसका मुंह हैरत से खुल गया था। क्या बकते हो, महाराज तो बीमार हैं, उसने चौबदारों के सालार से कहा। वो दरबार के करीब पहुंच चुके हैं, मगर अचानक। हाँ, हमें पहले से उनकी इत्तला नहीं थी। कहाँ हैं वो? मैं उनका स्वागत करूँगा, हरचरण लाल ने कहा। रुक जाओ हरचरण जी, हम सब यही महाराज का स्वागत करेंगे, फौजों के सालार ने कहा। ये शख्स महाराज का बड़ा परिस्तार था और उनसे बहुत प्रेम करता था। हरचरण लाल रुक गया, लेकिन उसकी बुरी हालत थी। मैं दरबार में मौजूद था, लेकिन शादाना का दोशाला ओढ़े हुए, और उनमें से मैं एक एक की कैफियत का अच्छी तरह जायज़ा ले रहा था। तब शेरों का शेर राजा गोविंदास कपूर दरबार में दाखिल हो गया। कमबख्त की चाल में भी अब भी लचक थी और कभी कभी चलने का अंदाज बदल जाता, लेकिन मैंने उसे खूब मश्क करवाई थी, इसलिए काम चल रहा था। सारे दरबार में महाराज की जय के नारे गूंजने लगे और गोविंदास को भी पुराने दिन याद आ गए। वो तख्त पर आ बैठा और एक एक दरबारी ने आकर उसके पांव छुए। उनमें हरचरण लाल भी था, लेकिन उसकी जो कैफियत थी काबिले दीद थी। सारे कामों से फारिग होकर महाराज सिंहासन पर बैठ गए और फिर उन्होंने कहा, दरबार के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई आने ना पाए। ये जुमला फिर खींच दिया गया। हरचरण लाल गहरी निगाहों से महाराज का जायज़ा ले रहा था। हमारे मित्रों, तुम्हें मालूम है इन दिनों हमारी क्या हालत रही है। तुम में से किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम किया। हमें बताया गया था महाराज कि आप किसी से नहीं मिलते। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सालार ने कहा, तुम्हें मेरे पास आने से किसने रोका था? दीवान हरचरण लाल जी ने। हरचरण लाल? महाराज ने गौर से हरचरण लाल की शक्ल देखी। उसके होश उड़े हुए थे, हर कोई साफ महसूस कर रहा था। तो सुनो मेरे मित्रों, मैं जानता हूँ तुम मेरे वफादार हो, तुम मेरे लिए प्राण त्याग सकते हो, लेकिन एक चालाक दुश्मन ने तुम्हारे और मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी। उसने इतना कारी वार किया कि उई राम, संभल कर गोविंदी, मैंने जल्दी से महाराज के कान में कहा। हाय मेरी माँ, तुम मेरे साथ हो? हाँ, संभल कर गोविंदी, मैंने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा। हमारे चालाक दुश्मन का ख्याल था कि वो इस तरह हमें बीमार बनाकर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगा और फिर राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने तुम्हें हमसे ना मिलने दिया। ओह महाराज, वो बैरी कौन है? सालार तलवार निकाल कर बोला। अब भी नहीं समझे मेरे भोले साजन? हाय मैं मर जाऊं। और पुष्ट पर मेरा हाथ महसूस करके महाराज फिर संभल गए। हरचरण लाल जी, सालार खूनी आंखों से हरचरण को घूरते हुए बोला। नहीं, मैं महाराज का वफादार हूँ। हरचरण लाल घबरा कर बोला। कीड़े पड़े ज़बान में, मुए हरदंगे, तू ही तो है जिसने महाराज ने पुष्ट पर मेरे हाथ का दबाव महसूस करके अंदाज बदल दिया। हाँ, यही है वो बैरी। इसने हमें कत्ल करने की कोई तरकीब नहीं छोड़ी। लेकिन क्या? महाराज डायलॉग भूल गए और मैं जल्दी से उसके कान में बोलने लगा। लेकिन हमारी जान हमारे एक ऐसे मित्र ने बचाई जिसका एहसान हम जीवन भर नहीं भूल सकते। आज भी अगर दीवान हरचरण लाल को हमारे आने का पता चल जाता तो वो हमें मरवा देता। हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता था महाराज। गिरफ्तार कर लो इस पापी को, गर्दन काट दो मुए हथियारे की। इसने हमें बड़े दुख दिए हैं। महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े और सालार ने हरचरण लाल को कहरालूद निगाहों से देखा। तुम्हारी दीवान की हैसियत ख़त्म हो चुकी है हरचरण लाल। महाराज ने तुम्हारा सारा हक छीन लिया है, चुनाचे मैं तुम्हें गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये क्या बकवास है? हरचरण लाल घबरा कर बोला। गिरफ्तार कर लो इस पापी को। इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उसके साथ पापी पूरन लाल भी था जो अब पागल बना हुआ है। उसे भी सज़ा दी जाएगी महाराज, सालार ने कहा। इसे ले जाओ यहाँ से, इसकी सूरत देखकर हमें परेशानी होती है। महाराज बोले। जो आ गया महाराज, सालार ने कहा। हरचरण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। मेरा दिल बिल्लियाँ उछल रहा था।
इतनी शानदार कामयाबी की खुद मुझे तवक्को नहीं थी। बहरहाल बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि गोविंदास कपूर किस कदर हर दिल अजीज़ था। तो मेरे मित्रों, गोविंदास कपूर ने कहा, मेरे सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा ना छोड़ा जाए। मैं आज आखिरी बार तुम्हारे सामने आया हूँ। मेरी हालत अब ऐसी नहीं है कि राजपाट के काम कर सकूँ। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, सब चीख पड़े। भगवान की यही मर्जी है। और अब मेरे मन में भगवान आ गए हैं। मैं बिन बास ले रही हूँ। मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा और मेरा ये अटल फैसला है। गोविंदास कपूर मेरे रटाए हुए जुमले दोहरा रहा था। दरबारी रोने लगे। उई, मैं मर जाऊँ, अब क्या करूँ? गोविंदास कपूर घबरा कर बोला। इन्हें हौसला दो गोविंदी, और जल्दी से सत्यप्रकाश का जिक्र करके उसे बुलाओ। हौसला लो मेरे मित्रों, मेरी पूरी बात सुनो मेरी पूरी बात। आप हमारे ऊपर राज करें महाराज, आप कहीं ना जाएं। मैं इस काबिल नहीं रही। मेरे मन में भगवान समा गए हैं। हाय, मैं तो उनकी जोगन बन गई हूँ। गोविंदास कपूर ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, काम पूरा कर लो गोविंदी, इसके बाद मैं मन भर के तुम्हें प्यार करूँगा। हाय, मैं मर जाऊँ, ही। गोविंदास कपूर शर्मा कर बोला, काम पूरा करो, पहले काम पूरा करो। मैंने मुस्तरबाना अंदाज में कहा और गधे की दुम पर संभल गया। मेरा दिल चाह रहा था कि हथौड़े मार मार कर इसका सर कुचल दूं। हम आपके बिना क्या करेंगे महाराज? मैं तुम्हारे दरमियान एक राजा छोड़ जाऊंगा। मैंने खूब सोच समझ कर सत्यप्रकाश को दरगाहपुर का राजा बनाने का फैसला किया है। सत्यप्रकाश? सब हैरत से बोले। हाँ, मेरा मित्र, मेरा साथी सत्यप्रकाश, जिसने हमेशा मेरी सहायता की। अगर वो मेरा साथ ना देता तो अब तक पापी हरचरण लाल मेरी जान ले चुका होता। सत्यप्रकाश कौन है? सालार ने सवाल किया। सत्यप्रकाश को लाओ, महाराज ने एक तरफ मुंह करके कहा और प्रोग्राम के मुताबिक सत्यप्रकाश एक अंदरूनी दरवाजे से अंदर आ गया। राजाओं के लिबास में वो बहुत जच रहा था। सब ने हैरत से उसे देखा। कोई उसे नहीं पहचानता था। आओ मेरे मित्र, आओ, मैं राजमुकुट तुम्हारे सर पर रख दूं। सालार और दूसरे लोग हैरत से उस नौजवान को देख रहे थे। फिर सालार ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आपने हमारे महाराज के साथ जो कुछ किया है इसके लिए हम जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे। सत्यप्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर सहर की कैफियत तारी थी। हालांकि मैंने उसे काफ़ी समझाया था, लेकिन वो हो रहा था जो कभी उसके वहमो गुमान में भी न था, इसलिए उसकी हालत अजीब थी। मेरे मित्रों, तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे सामने ये मुकुट मैं सत्यप्रकाश को दे रहा हूँ। मेरी मनोकामना है, मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है कि मेरे बाद तुम सत्यप्रकाश को राजा मानना, इसकी सहायता करना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा, सालार ने जज्बाती लहजे में कहा। और फिर महाराज गोविंदास कपूर ने ताज सत्यप्रकाश के सर पर रख दिया। महाराज सत्यप्रकाश की जय, महाराज सत्यप्रकाश की जय। चारों तरफ से नारे गूंजे। दरबारियों ने अपने राजा से अकीदत का सबूत देते हुए उसकी बात मान ली थी और दिल से सत्यप्रकाश को राजा कबूल कर लिया था। सत्यप्रकाश का पूरा बदन ठंडा पड़ा था। खुद मेरी कैफियत उससे जुदा न थी। मैं दिल ही दिल में इतना खुश था कि बयान से बाहर है। मैंने वो काम कर दिखाया था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सालार ने अपनी तलवार सत्यप्रकाश के चरणों में रख दी और फिर बोला, मैं तुम्हारा दास हूँ महाराज, मैंने मन से तुम्हें राजा मान लिया है। दरगाहपुर की पूरी फौज तुम्हारे इशारे पर उस शख्स से जंग करेगी जो तुम्हारा दुश्मन होगा। फिर उसने दरबारियों की तरफ रुख करके कहा, मेरी मनोकामना मित्रों, तुम सब भी महाराज से वफादारी का ऐलान करो। और उसके बाद एक एक शख्स ने आकर सत्यप्रकाश से वफादारी का ऐलान किया और मेरे कहने पर गोविंदास कपूर सिंहासन से हट गया और उस पर सत्यप्रकाश बैठ गया। बस अब तुम्हारा काम ख़त्म, आओ वापस चलें, मैंने गोविंदास के कान में कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। इन लोगों से इजाज़त तो ले लो। हाँ मित्रों, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और दरबारी गमज़दा हो गए। वैसे वो सब हैरान थे, लेकिन बहरहाल ये हैरानी ख़तरनाक नहीं थी। यूँ मैं गोविंदास कपूर को लेकर वापस उसकी रिहाइश गाह में आ गया। वो अपनी राजगद्दी दूसरे के हवाले करके भी खुश था। बहरहाल मेरी शामत आ गई थी और अब मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द इससे निजात मिल जाए। बामुश्किल तमाम मैंने इससे छुटकारा पाया। अभी चंद रोज़ उसकी ज़िंदगी भी ज़रूरी थी। मुमकिन है सत्यप्रकाश को कोई ज़रूरत पेश आ जाए। सत्यप्रकाश अभी दरबारियों में था। मैंने देवमती को यह खुशखबरी सुनाई और इस कामयाबी पर वो भी अंगश्ते बदनदां थी। इतना बड़ा वाक़या इस आसानी से हो गया था। मैं भी सस्पेंस में था।
देखना ये था कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। सतप्रकाश तो बुरी तरह मसरूफ़ था। बहरहाल ज़हीन नौजवान था। उसे जब ये कुछ होने का यकीन आ गया तो उसने अपनी सलाहियतों से काम लेना शुरू कर दिया। बहरहाल रात के आखिरी हिस्से में उसने मुझसे मुलाकात की और मेरे सीने से लिपट गया। ये सब अभी तक मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। ये सब कैसे हो गया भैया? हो गया है सतप्रकाश, लेकिन इसे बरकरार रखना अब तुम्हारा काम है। राजनीति आसान काम नहीं है। तुम्हें सख्त उलझनों से गुजर कर इसे संभालना है। अभी तुम्हारे बेशुमार मुखालिफ होंगे। तुमने जो कुछ मुझे दिया है भैया, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे बड़ी ही होशियारी से संभालूंगा। हाँ, अब तुम मुतलिकुल अन्नान हो, देवमती को कोई तुमसे नहीं छीन सकता, लेकिन पहले दूसरे मरहलों से निमट लेना। इसके बाद अपने प्रेम की तरफ तवज्जो देना। मैं वही करूँगा भैया जो तुम कहोगे, लेकिन मुझे ये तो बता दो, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? आसानी से नहीं हुआ सतप्रकाश, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। बराह करम इसकी तफसील में ना जाओ। मगर भैया, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपको इसका सिला कैसे दूं? मैं तुमसे सिला ज़रूर वसूल करूंगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं भैया। अभी तुम सिर्फ ये करो कि अपनी गद्दी पर मजबूत गिरफ्त हासिल कर लो। इसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। मैंने जवाब दिया। सतप्रकाश को राजगद्दी संभाले 1 हफ्ता गुजर गया। इस 1 हफ्ते में ज़बरदस्त हंगामे हुए। हरचरण के कुछ लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सज़ाएँ दी गईं और फिर एक दिन हरचरण लाल को भी फांसी दे दी गई। फ़ौजों का सालार पूरी तरह सतप्रकाश के हक़ में था। वो गोविंदास कपूर से अंधी अकीदत रखता था। बहरहाल बड़े काम का आदमी साबित हुआ वो, और सच्ची बात यह है कि सतप्रकाश की हुकूमत उसी की वजह से बहुत मजबूत हो गई थी। रह गया मैं हिजड़े के अजाब में गिरफ्तार था। वो कमबख्त तो खुद को मुकम्मल औरत समझ बैठा था और अब उसकी दस्त दराजियाँ बढ़ गई थीं। मेरा ख्याल था अब इससे छुटकारा पा लूँ। चुनाचे मैंने उसके लिए एक तरकीब सोची। उसी रात मैंने उससे कहा कि मैं उसकी दासियों का रक्स देखना चाहता हूँ। ज़रूर मेरी जान, मैं सबसे कहे देती हूँ। हम शराब भी पियेंगे। हाय, इसके बाद मैं सरूर में आ जाऊँगी। तुम कितनी शराब पी सकती हो गोविंदी? जितना तुम कहो। अच्छा, फिर देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तुम किसी से मेरा जिक्र भी नहीं करोगी। पर तुम मेरे पास तो होगे? उसने महबूबाना बेकरारी से पूछा। यकीनन तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक, मैंने जवाब दिया। उस रात गोविंदास कपूर के महल में ख़ास रक्स व सरूर की महफिल रचाई गई। रकासाएँ अपना कमाल फ़न दिखाने लगीं, कनीज़ें जाम लुंढाने लगीं। मैं दोशाला ओढ़े हुए महाराज के नज़दीक बैठा हुआ था और महाराज जाम पर जाम पी रहे थे। इतना बड़ा काम हो जाने के बाद मैं मुतमईन व मसरूर था और अब मेरे अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती जा रही थी। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अपना काम मुकम्मल कर लूँ। इसके बाद दरगाहपुर छोड़ दूँगा। अब मुझे तालूत पर गुस्सा आने लगा था। अपनी पुरस्रार ताकतों पर घमंड करता है, ठीक है, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। हमेशा उसकी वजह से उलझनों में फंस जाता हूँ। उसका एहसान सर आँखों पर, लेकिन अब मज़ीद एहसान नहीं लूँगा। ये मुल्क ही छोड़ दूँगा और किसी दूसरे मुल्क जाकर अपने तौर पर कोई संजीदगी की ज़िंदगी बसर करूँगा। महाराज की हालत गैर होती जा रही थी। कनीज़ें भी अब उसे जाम देते हुए झिझक रही थी। फिर ये कैफियत हो गई कि महाराज जाम पकड़ने के काबिल भी न रहे। उन्होंने मेरे कंधे पर ठोड़ी रख दी। नाथ, वो आहिस्ता से बोले। मेरी गोविंदी, मैंने प्यार से उसकी पुश्त सहलाते हुए कहा। अब गाज से कैसे पीऊँ? कनीज़ों से कहो अपने हाथ से पिलाएं, मैंने जवाब दिया। अच्छा, वो बोला और फिर उसने दासियों को इशारा किया। बस करें महाराज, बस करें, भगवान न करे आपको नुकसान पहुंच जाएगा, एक दासी ने कहा। पिलाओ जो मैं कह रहा हूँ। महाराज नाराज़ होकर चिल्लाए और दासियाँ फिर उन्हें पिलाने लगीं। असर होने लगा, महाराज की हालत बिगड़ती जा रही थी। बस कुछ जाम और, मैंने उसके कान में कहा। गा कुछ और, महाराज झूम कर बोले, और दासियाँ तो हुक्म की बंदी थीं। और फिर महाराज के मुंह से शराब बहने लगी और वो औंधे गिर गए और मैं खामोशी से खड़ा हो गया। मेरा अंदाज़ा था कि अब मेरा काम हो गया है। चुनाचे मैं वहाँ से चला आया और एक मुनासिब जगह तलाश करके लेट गया। ना जाने कब मुझे नींद आ गई और दूसरी सुबह जब मैं उठा तो पूरे महल में सरगोशियाँ रक्स कर रही थीं। महाराज मर गए। हाँ, महाराज का देहांत हो गया था। सतप्रकाश बहुत उम्दा अदाकारी कर रहा था।
वो इस कदर उदास था कि जैसे सचमुच उसको बहुत रंज हुआ हो। उसने महाराज की मौत के सिलसिले में बहुत से अहकामात जारी किए थे। सब कुछ हो रहा था लेकिन तालूत नहीं था। यहाँ मैंने मैदान ही साफ कर दिया था। काश तालूत वापस आ जाए। मेरे दिल की गहराइयों में ये आवाज़ ज़रूर थी, लेकिन तालूत का कोई पता नहीं था। और अब मैं आखिरी टच के लिए तैयार था। इसके बाद मैंने फ़ैसला किया था कि दरगाहपुर छोड़ दूंगा। यूं भी यहाँ तवील अरसा गुजार चुका था, और तालूत इस बार शायद उसने मुझसे जान ही छुड़ा ली थी। तिलका का भी कोई निशान नहीं मिलता था, और फिर मुझे यकीन था कि तालूत कभी का तिलका को ठिकाने लगा चुका होगा। उस जिनज़ादे से बचना मुश्किल ही था, और फिर जो उसकी फितरत थी मुझे अच्छी तरह मालूम था। चुनाचे एक रात मैं सतप्रकाश और देवमती के पास पहुंच गया। ये दोनों बेहद खुश थे, और जाहिर है उन्हें ये खुशी मेरी वजह से मिली थी, इसलिए वो मेरे पुजारी थे। आओ भैया, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही थीं? मैंने पुज़मुर्दा सी मुस्कुराहट से पूछा। भैया, तुमने मुझे वो काम अभी तक नहीं बताया जो तुम मुझसे लेना चाहते थे। सतप्रकाश ने कहा। बहुत मुश्किल है सतप्रकाश, कर सकोगे? आपके लिए तो मैं आग के समुंदर में छलांग लगाने को तैयार हूँ। गौर कर लो। गौर कर लिया भैया, आप कहें तो सही, सतप्रकाश ने भरोसे से कहा। तो सुनो सतप्रकाश, क्या देवमती ने तुम्हें मेरी हकीकत नहीं बताई है? तुम्हारी हकीकत? हाँ, तुम्हारी हकीकत क्या है भैया? क्यों देवमती? मैंने उसे देखा। बहनें ऐसे हल्के मन की नहीं होती भैया, देवमती ने कहा। मैं तुम्हारी इस बात की कदर करता हूँ देवमती, और ये सच भी है, तुम आम औरतों से मुख्तलिफ हो। बहरहाल सतप्रकाश, मैं नहीं समझता कि तुम्हें ये जानकर कितना दुख होगा कि मैं मुसलमान हूँ। हैं? सतप्रकाश हैरत से उछल पड़ा। हाँ सतप्रकाश, मैं मुसलमान हूँ। मगर ये कैसे मुमकिन है भैया? क्या ये सच है? हाँ, मैं मुसलमान हूँ सतप्रकाश। अगर हैं भैया, तो इसमें दुख की क्या बात है? धर्म तो सबके अच्छे होते हैं, हमने खुद इन्हें बुरा बना दिया है। हाँ सतप्रकाश, और तुम्हारे देश में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मुझे नहीं मालूम भैया, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम। उन्हें अछूत बना दिया गया है, उनसे उनकी मजहबी मराहत छीन ली गई हैं, उनके सारे कारोबार छीन लिए गए हैं। उन्हें जानवरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है। उनकी लड़कियां हिंदू उठा लाते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। भगवान की सौगंध भैया, ये अन्याय है। मैं इसके साथ न्याय करूँगा। मेरा यही काम है सतप्रकाश। मैं चाहता हूँ एक राजा होने की हैसियत से तुम उनके साथ भी इंसाफ करो, उन्हें उनकी इज्जत वापस दिलाओ, उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का हक दो। ये तुम्हारा काम नहीं भैया, मेरा काम है, सतप्रकाश ने जज्बाती अंदाज में कहा। कई मिनट तक खामोश रहा, फिर हैरत से देवमती की तरफ देख कर बोला, लेकिन तुम्हें यह बात मालूम थी देवमती? हाँ, भैया ने मुझे बता दिया था, तुमने मुझे नहीं बताया। खैर, ठीक ही किया। भैया का एतमाद कायम रहा। मैं कोई दावा नहीं करूँगा भैया, लेकिन भगवान की सौगंध, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा जीवन बाकी है, मैं उनके साथ अन्याय ना होने दूंगा। मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने कहा। दिल में ना जाने क्यों उदासी की लहर दौड़ गई थी। इसके बाद मैं उनके पास ना रुका और उनसे इजाज़त लेकर निकल आया। अब दरगाहपुर में ठहरने का इरादा नहीं था। देवमती और सतप्रकाश से जिक्र करने की ज़रूरत भी क्या थी, और अगर जिक्र कर देता तो वो लोग मुझे रोकने की कोशिश करते। ये सब कुछ फजूल था, अब यहाँ रुकना बेकार था। मैंने सोचा, लेकिन कहाँ जाऊँ? किसी भी तरफ, सबसे पहले दरगाहपुर से निकला जाए, उसके बाद देखा जाएगा। मैं चलता रहा और फिर उसी मंदिर के करीब पहुँच गया जहाँ हमने दरगाहपुर में दाखिल होने के बाद पहली बार क़याम किया था। मंदिर को देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। दोशाला ओढ़े रहने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसे उतार दिया। सरहद पार करते वक्त देखा जाएगा। और फिर मैं मंदिर के सामने से भी गुजर गया, और फिर दरगाहपुर की हदूद ख़त्म ही हुई थी कि अचानक मेरी निगाह सामने उठ गई। दिल धक से रह गया। सामने से तालूत आ रहा था। मेरे कदम ठिठक गए। तालूत ने भी मुझे देख लिया, और फिर वो तेज़ कदमों से मेरे करीब पहुंच गया, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो बेहद संजीदा और किसी कदर परेशान सा था। मैं खामोश खड़ा रहा और वो मेरे करीब पहुंच गया। तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, कहाँ चले गए थे? उसने संजीदा आवाज़ में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ ना, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं तालूत, आओ मेरे साथ। कहाँ? मैंने स्पाट लहजे में कहा। उसके सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने सर्द मोहरी से काम लेते हुए इसका इजहार भी नहीं किया। कहीं बैठकर बातें करेंगे, उसने कहा।
नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? मैं दरगाहपुर छोड़ रहा हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, आओ तो सही। नहीं तालूत, मुझे इजाज़त दो। ऐसे इजाज़त नहीं दूंगा, तुम आओ तो सही। तालूत ने मेरा बाजू पकड़ा। सॉरी तालूत, ज़्यादा दूर ना जा सकूंगा, यहीं बता दो क्या कहना चाहते हो। मुझे उस पर शदीद गुस्सा था। कमबख्त ने यह भी नहीं पूछा था कि आखिर मैंने उसके साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, आओ सामने वाले पहाड़ों तक चलेंगे। चलो, मैंने कहा और उसके साथ चल पड़ा। वैसे मैं उसकी संजीदगी पर गौर कर रहा था। वो इतना परेशान क्यों है? कोई ख़ास ही बात हो गई है क्या?